मोस्ट फेमस एंकर इन इंडिया। जो शो मुझे पहला मिला था, हमारा 10 दिन का एक इवेंट है, तो आप क्या चार्ज करते हैं? एंड 2013-2014 से उसमें आई डिड अबाउट 100 शोज पार्ट टाइम। अच्छा, जो ब्रांड बनाया जिसकी वजह से आप आज 1 लाख चार्ज करते हो एक इवेंट का। तो ब्रांड बेसिकली इज ऑल्सो अबाउट ब्रांड। मतलब क्या है, बैक स्टेज बैठते होंगे तो आपका अच्छा बातें भी होती होगी। दिलीप संघवी के साथ वन ऑन वन ऐसे बैठ के बात कर सकता हूँ, राइट इन द टॉप 10 इन इंडिया। फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट वाज 2012 में आईपीएल किया था मैंने, तो पुणे वॉरियर्स के लिए G20 का आई गॉट 2 shows टू होस्ट। इवेंट आई हैड वाज विद सदगुरु रिसेंटली। ओके। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ है मिस्टर चैतन्य राठी। ही इज फीचर्ड एज द मोस्ट फेमस एंकर इन इंडिया। रिसेंटली ही हैज बीन फीचर्ड इन बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन एज वेल। सो चैतन्य, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चैतन्य, कैन यू प्लीज शेयर योर चाइल्डहुड जर्नी विद अस? यस एब्सोल्युटली, बट उसके पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई नो 2-3 बार रीशेड्यूल करना पड़ा, बट एज एन आर्टिस्ट आई लिव आउट ऑफ द सूटकेस। एकदम लास्ट मिनट भागदौड़ होती है, ट्रैवल बहुत होता है, तो दैट्स व्हाई, बट आई एम ग्लैड आई एम हियर। तो चाइल्डहुड जस्ट लाइक आई थिंक एनी अदर मारवाड़ी हाउस होल्ड, काफ़ी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग था। पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट, देयर वाज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेमोरीज नहीं है मेरे पास चाइल्डहुड की, बट या इट वाज आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। स्कूल में शैतानी करता था, ठीक ठाक था पढ़ाई में। दैट वाज माय रेगुलर चाइल्डहुड एज एवरीबडी एल्स। सो आप पढ़ाई में कैसे थे? मतलब बहुत अच्छे या एवरेज? कभी आप फेल हुए कभी स्कूल में? स्कूल में फेल नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज में डेफिनेटली मैं फेल हुआ था 11th में, बट वी कैन टॉक अबाउट दैट इन एज वी गो अहेड। सो आपका जो एंकरिंग का जर्नी है वो एक्चुअल में कहाँ स्टार्ट हुआ, और क्या आपको बचपन से क्लैरिटी थी कि आपको एंकर बनना है? नहीं, बचपन में तो क्या, कभी कभी मुझे लगता है अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं कि क्या करना है, क्या कर रहा हूँ मैं। बट नहीं, आई स्टार्टेड माई कॉलेज में आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट आफ्टर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो उसमें एज स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू गो टू गेट अ चांस टू गो एंड इंटर्न ऑन डिफरेंट इवेंट्स। तो उसमें फॉर एग्जांपल हम फिल्म फेयर पे लेके गए थे, हमको 5 दिन पहले लेकर गए थे। जहां पर शाहरुख खान एंड सैफ अली खान ने वो पहला वाला 2004 का फिल्म फेयर होस्ट किया था साथ में। तो वहां पर 5 दिन में रोज उनको देख रहा था कि ये प्रैक्टिस कर रहे, कैसे कर रहे। तो वहां से थोड़ा सा एक वो चिंगारी जो बोलते हैं लगी थी कि दिस इज समथिंग प्रोबेबली दैट आई कैन एक्सप्लोर, ये कर सकते हैं। तो वो एक था, प्लस रोड ट्रैक क्लब एक होता है, रोटरी क्लब का जूनियर विंग जो होता है 18 से 30 के लिए। तो आई वाज अ पार्ट ऑफ रोड ट्रैक, जहां पर दे गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन पब्लिक। तो पब्लिक स्पीकिंग का मिल जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मिल जाता है, एंड सोशल सर्विस। ये तीनों भी यू गेट एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट थिंग्स। तो ये सब इट वाज अ अमैलगमेशन ऑफ ऑल, सब मिलके फिर धीरे धीरे आई गॉट इनटू दिस, दैट यू गॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस, दैट आई कैन डू एंकरिंग। करेक्ट, एंकरिंग। एंड देन बेसिकली जब मैं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था तो मैंने एनुअल डे होस्ट किया था। तो फ्रेंड सॉ इट देयर एंड हिज मॉम वाज एट एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन एक जगह पर यहाँ पर। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया था इवेंट के लिए, एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। सो आई स्टार्टेड विद माय एंकरिंग फ्रॉम देयर। सो ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग, कॉलेज में जो भी पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज आती है, प्लीज डोंट मिस इट, because that experience might make you a famous anchor today, and as we'll see in the journey how much Chaitanya earns, you will be shocked कि कितना अच्छा है पब्लिक स्पीकिंग सीखना, और आपने पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना चाहिए। तो चैतन्य, उसके बाद क्या हुआ? आपका कॉलेज के बाद की जर्नी में क्या हुआ? तो कॉलेज के बाद देन यू नो, बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी हाउस होल्ड, फिक्स्ड इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे में। राइट, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। करेक्ट। तो इवेंट मैनेजमेंट में इट वाज नेवर कि फिक्स्ड इनकम नहीं था, एंड आई वाज जस्ट स्टार्टिंग, तो उसमें इवेंट्स इमीडिएटली आना तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने बीपीओज ज्वाइन किए। तो बीपीओ में ज्वाइन किया तो 3 कंपनीज में आई वर्क फॉर 10 years, 10 साल का मेरा करियर रहा। सो आई जॉइंड एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, लेकिन विद इन अ फ्यू मंथ्स मैंने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो वहां पर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी मुझे। तो ओवर द नेक्स्ट 10 years I spent time in training across 3 different companies. Very good. तो वहाँ पर I started as a trainer, then I moved up to assistant manager, then I was leading a team of trainers which included doctors also who were reporting to me उसमें. Superb. तो it was only because I was able to speak properly, where I was able to deliver जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं communicate कर पा रहा हूँ ठीक से। तो that was the main thing. तो वहाँ पर that's how it started. And anchoring का it was also कि ऑफिस में when I was working, फिर उनके एनुअल डेज में होस्ट कर रहा था, तो वहां पर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिला। करेक्ट। जहाँ पे 2-3 हजार लोग एक साथ आ रहे हैं एनुअल डे में। करेक्ट। तो वो एक एक्सपीरियंस मिला। तो ऐसे धीरे धीरे देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग।
Correct. तो आई वाज वर्किंग, आई डिड 10 years ऑफ जॉब, फुल टाइम जॉब हाँ. एंड होस्टिंग पार्ट टाइम, क्योंकि वही फिक्स्ड इनकम का थिंग था। करेक्ट। तो आपको एंड आई वाज आपका लर्निंग। दिल में चल रहा था कि ये करना है, बिल्कुल। लेकिन फिक्स इनकम चाहिए, राइट? बिल्कुल। मारवाड़ी है तो फिक्स इनकम चाहिए। एब्सोल्युटली। सो आपकी जो जर्नी है जॉब टू बिजनेस, ये कैसे हुई? आपने स्विच कैसे किया? व्हाट मेड यू टू स्विच? तो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट माय इवेंट मैनेजमेंट कॉलेज कोर्स वाज कि तब 2003 में उसकी फीस 21,000 रुपए थी, जो बहुत काफी थी। एंड माय डैड वाज नॉट ओके टू पे दैट अमाउंट। बोले कि मतलब घर की शादी तो सच में वो टाइम पर 21,000 बहुत था। 2003 या 4 कब का? 2003-4 का कोर्स था, 3-4। बट वो लोग कह रहे थे कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है, मतलब हम तो खुद खड़े रह के शादियां कर देते घर की। हाँ, हर आदमी घर का इवेंट मैनेजर काइंड ऑफ होता फिर है। मैंने बहुत कन्विंस करने के बाद ही अग्रीड ऑन कंडीशन दैट ही विल पे द फीस, ऑन कंडीशन कि मैं साल खत्म होने के पहले उनको वो लौटा दूं 21,000 रुपए। पापा ने ऐसा बोला? हाँ, पापा ने ऐसा बोला वापस करने पड़ेंगे। हाँ, वापस करने पड़ेंगे। अब वो तो मैंने हाँ बोल दिया कि कर देंगे अभी, क्योंकि मुझे कोर्स करना था। पर साल खत्म हो गया, पता नहीं था क्या करे। दैट इज व्हेन एंड ऑफ द ईयर आई होस्टेड द एनुअल डे। एंड जो शो मुझे पहला मिला था, तो उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, बोले हमारा 10 दिन का एक इवेंट है, तो आप क्या चार्ज करते हैं? तो मैंने एकदम चौड़ा होकर बोला कि मैं 2,500 रुपए लेता हूँ 3 घंटे के। एंड देन शी सेड कि ठीक है, हम 10 दिन का 21,000 में क्लोज करते हैं। तो इट वॉज एग्जैक्टली द अमाउंट आई वॉज सपोज टू रिटर्न टू माई डैड। तो वो 21,000 में वो पहला शो हो गया, जस्ट बिफोर माई ईयर एंडेड। बट ऑफ कोर्स व्हेन आई वेंट टू रिटर्न द मनी टू माय डैड, देन वो बोले नहीं, आप इन्वेस्ट कर लो ये किसी, तो उसमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो दैट इज आल्सो वेयर माय इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्टेड। तो दोनों भी साथ में वहां पर हुआ। समवेयर डैड बीइंग टफ ऑन यू, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, राइट? एब्सोल्युटली। तो जब वो टफ होते हैं तब हमें समझ में नहीं आता इंपॉर्टेंस होता है पैसे का, वो बाद में पता चलता है कि हाउ दैट इज शेपिंग यू टू बिकम हु यू आर। यू कैन से राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। ओके चेतना, सो व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम योर जॉब टू बिजनेस, हाउ वाज दैट ट्रांजिशन? तो मैंने 10 साल तक जॉब की, उसमें भी आई वाज डूइंग ट्रेनिंग। तो आई वाज हेडिंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट फॉर अ कंपनी। तो उधर भी बात करने का आदत हो रहा था। तो आई वाज गेटिंग टू टॉक टू एन ऑडियंस, स्पीक टू एन ऑडियंस। तो वो प्रैक्टिस तो कंटिन्यूस थी ही। एंड आई यूज्ड टू होस्ट पार्ट टाइम। लकीली टचवुड आई गॉट वेरी गुड बॉसेस, जो कहते थे कि ठीक है, एज लॉन्ग एज योर वर्क इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, you can do whatever you want on the weekend. So they allowed you to do weekend trainings. नहीं तो वो आजकल hosting the events. Correct. आजकल वो moonlighting का बहुत चल रहा है या dual employment का बहुत चल रहा है. But they were very clear कि as long as the work is not getting affected, you are free to do anything you want outside office hours. Outside office hours. तो वैसे, so that is where last 2 years of my job, so 2012, 2013 and 2013, 2014 से उसमें आई डिड अबाउट 100 शोज पार्ट टाइम करके भी। तो फिर ऐसा हो गया कि वीकडेज पे जॉब एंड वीकेंड पे शोज। तो फिर खुद के लिए, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो देन आई हैड टू डिसाइड कि आई हैड टू चूज वन, कि एक कुछ तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नाउ I had reached the position of a training manager where I was leading a team of trainers, and वो टीम इतनी सेट हो गई थी कि my role as a training manager had become kind of redundant. ज्यादा था नहीं उसका, काम नहीं था। लाइक एक महीने में मेरा probably 8 घंटे का प्रोडक्टिव काम होता था, पूरे एक महीने में। ये शायद मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया, शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है। बट आई वॉज इन अ वे आस्क्ड टू रिजाइन, कि बोले अभी फ्रॉम द जॉब, कि बोले कि अभी कुछ काम नहीं है, आपके रोल का इतना है नहीं इंपॉर्टेंस, हम आपको, एंड आई वॉज गेटिंग पेड अ लिटिल हायर देन व्हाट द मार्केट स्टैंडर्ड्स वर। तो आपका इतना रोल अभी है नहीं, तो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू रिजाइन। मतलब वो प्यार से कह रहे थे कि या तो आप ही रिजाइन कर लो, हाँ आपको फायर करेंगे। करेक्ट। तो वो वैसा हुआ था। तो मैंने घर जाके बोला था कि अभी मेरे शोज इतने चल रहे, तो मैंने डिसीजन लिया है कि आई एम गोइंग टू क्विट माय जॉब। तो तब तो ऑफ कोर्स अगेन द फिक्स्ड इनकम थिंग, एंड अच्छा इनकम आ रहा था तब। तो फैमिली वाज ऑफ कोर्स अपसेट कि क्यों छोड़ना है, क्या करें। जॉब आई थिंक वो टाइम पे आपकी क्या सैलरी होगी? That time around 14 lakhs का पैकेज था। 14 lakhs का पैकेज 2004 नहीं 2014 में 14 में, when I quit 10 हाँ 10 साल पहले। तो तब भी काफी था, मतलब that was 14 is huge, super firstly जरूरत ज्यादा नहीं थी, तो that was good enough, that was more than enough, क्योंकि घर था ही, पेरेंट्स के घर के साथ रहते थे, तो ऑल ऑफ दैट, गाड़ी थी, तो उसमें और कुछ ऐसे खर्चे नहीं थे, तो वी आर हैप्पी विद व्हाट वी आर गेटिंग। तो फिर धीरे धीरे देन व्हेन आई मूव्ड इनटू दैट, तो घर पे बहुत तहलका मच गया था कि ये क्यों करना है, स्पेशली मारवाड़ी। आई नो, एग्जैक्टली। आई आल्सो लेफ्ट माय कॉर्पोरेट जॉब, एब्सोल्युटली। आई वाज वर्किंग इन अ फॉरेन बैंक। व्हेन आई लेफ्ट, आई कैन रिलेट विद यू कि अर्थक्वेक कैसा आता है घर पे। करेक्ट। तो बट ऑफ कोर्स नाउ ओवर द इयर्स दे हैव आल्सो सीन माय ग्रोथ एंड जर्नी, एंड नाउ दे प्राउडली टेल पीपल कि मैं क्या करता हूँ। या मेरा बेटा एंकर है। हाँ, ऑल तो लोगों को अभी भी नहीं समझता है। बहुत लोगों को जब मैं भी बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल समाज में या रिलेटिव्स में, कि बोलते क्या करते हैं, मतलब एंकरिंग करता हूँ। अच्छा, और फुल टाइम क्या करते हैं? मतलब उनको लगता है ये ऐसी हॉबी है, टाइम पास के लिए कर रहा है कोई। तो
people still don't understand that it can be a very serious career. It can be a full-time work also. Correct, absolutely. So I converted my passion into my profession. Superb. And as they say कि if you love what you do, then you never have to work again. Correct, correct. क्योंकि आपका it कुछ is- टैगलाइन भी इससे कनेक्टेड है ना बिजनेस का? हाँ, तो I use the line live to talk to live because that is what I'm living for. Like I live to talk to live. Correct. तो that has been my tagline ever since I started. Correct, correct. तो ऐसी ही रही है journey to Superb, how I superb. quit my job and got full time into this. So Chetan, there are few anchors who are earning around 2,500 to 5,000 for an event. Correct. And as of now, I'm sure I know that you earn around a lakh or something nearby to that. Yeah. For one event. Yeah. So what should those people do so that they can reach to your level? How can you help them or guide them through this podcast so that they can reach to 1 lakh rupees for one event? Absolutely. तो जैसे मैंने कहा कि you should enjoy what you do, right? So it's not कि enjoying yourself doesn't mean you're not taking your work seriously. Correct. Enjoy yourself, but also take your work very seriously. Correct. So it is all about your practice, how you are practicing, preparing your art, sharpening your skills. Correct. जैसे sharpening your axe कहते हैं कि that is how you sharpen your axe. You have to work on it. Correct. तो एंकरिंग मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता है Correct. कि सिर्फ मैं स्टेज पे गया बात कर दिया हो गया, ऐसा नहीं हाँ, है. हाँ. देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स जो लोगों को दिखती नहीं है. सी पीपल विल ओनली सी व्हाट आई चूज टू शो टू देम ऑन सोशल मीडिया, राइट? Correct, ऐसा नहीं कि मैं पूरा सब दिखा रहा हूँ कि मेरा प्रेपरेशन क्या है, हार्डवर्क क्या था उसके पीछे, जो भी है. व्हाट पीपल सी इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. Tip of the iceberg. Correct. तो दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस आई कैन से इज सभी लोग एंकरिंग कर रहे हैं. यू हैव टू सी हाउ कैन यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दैट. व्हाट आर यू डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स, या अलग हटके क्या कर रहे हैं आप. Correct. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया टू स्टार्ट यूजिंग एन आईपैड फॉर माई होस्टिंग. तो पिछले 10 साल हो गए मैं पेपर स्क्रिप्ट नहीं यूज करता हूँ, मैं आईपैड ही यूज करता Wow, हूँ. super. तो इट लुक्स ऑल्सो बेटर. प्लस आज तक ऐसा एक इवेंट नहीं हुआ है मेरा इन प्रोबेबली ओवर 2200-2300 शोज दैट आई हैव डन कि उसमें चेंजेस नहीं आए लास्ट मिनट. अच्छा. ऐसा कभी नहीं होता है, लास्ट होते मिनट ही चेंजेस होते ही आते रहते ही है, आते ही है. तो इट्स इजी कि मैं पेपर पे वो स्क्रिबल करके वापस लिखूं, उससे अच्छा आईपैड पे एडिट करने बहुत इजी हो जाता है. Okay, great. तो दैट आल्सो हेल्प्स, प्लस इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. Correct. क्लाइंट भी बहुत खुश हो Branding. जाते It हैं. helps in ब्रांडिंग एंड मैं branding. आईपैड के पीछे अभी वो क्लाइंट का वो लोगो लगा देता हूँ. Okay. तो उनका भी ब्रांडिंग हो जाता है. Super. तो ऑल ऑफ Good दैट इज idea. टेकन केयर ऑफ. तो वो एक होता है. तो दैट वाज वन थिंग. देन लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड यूजिंग आईपैड्स. देन हॉवरबोर्ड एक होता है जो स्कूटर टाइप रहता है, जो Yeah, I have बैलेंसिंग seen that बोर्ड. video of yours. तो मैंने उस पे आना शुरू कर दिया. आई वाज द फर्स्ट वन टू इन इंडिया टू डू दैट एज एन एंकर. Again, something game changing. करेक्ट, समथिंग डिफरेंट. तो पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी फॉर दैट. अरे नहीं, यू हैव टू कम ऑन दैट. Okay. तो वो एक बार मुझे पता चला कि वो यूएस पे, तो मैं उसके अलग चार्जेस भी लेने लग गया कि मैं उस पे Wow. आने का अलग चार्जेस भी Superb. लूंगा. So that's how you can तो grow. एंकरिंग है प्लस ये भी मैं ले रहा हूँ, तो वो एक हो गया, राइट? तो ये दो हो गया. देन अभी और थोड़े साल हो गए, क्या करें, तो नाउ आई हैव स्टार्टेड, आई आल्सो ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक टू माय एक्ट्स. मैं मैजिक भी सीख रहा हूँ. हाँ, मेंटलिज्म थोड़ा सीख रहा हूँ. आई हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, तो थोड़ा थोड़ा सिखाते, तो आई लर्न दैट. तो थोड़ा सा फिलर में कुछ कर दिया एकदम, एक क्विक एक्ट ऐसे 5 मिनट का. Correct. तो दैट गिव्स द वाव एलिमेंट. Wow, super. अगेन फॉर एन आर्टिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिकॉल वैल्यू, कि आपके क्लाइंट आपको वापस बुला रहे कि नहीं. Correct. दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू एन आर्टिस्ट. Yes, कि yes. देयर आर कंपनीज हु हैव बीन होस्टिंग फॉर 8, 9, 10 consecutive years. Wow, तो super. दैट इज वेरी चैलेंजिंग टू मी, क्योंकि मुझे ऑडियंस सेम है, मुझे हर बार नया कुछ तो हर करना बार है. नया कुछ करना तो है. दैट इज समथिंग चैलेंजिंग टू मी. Correct, correct. तो ये ऐसी चीज है. तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपार्ट डिफरेंट? तो पैसे सब ले रहे हैं, व्हाट आर यू ऑफरिंग इन दैट? Correct, correct. बिकॉज हम कुछ खरीदने भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि मुझे इसमें क्या Value क्या क्या मिल रहा है, extra मुझे value डील क्या मिल रहा है, राइट? हाँ, हम डील्स देखते रहते हैं. Correct. तो एंकर नहीं मिल रहा है आपको, एंकर के साथ ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है. Correct. वो है. प्लस व्हाट कम्स विद एक्सपीरियंस. हाँ. द प्राइस डिफरेंस कम्स विद एक्सपीरियंस, वेयर योर एबिलिटी टू फायर फाइट. जैसे मैंने कहा कि एक भी इवेंट ऐसा नहीं होता है जहाँ पे लास्ट मिनट चेंजेस नहीं होते. Okay. और ये आप कितना भी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ लो, जो भी कर लो, वो प्रैक्टिस से ही आता है. वो experience से ही आएगा. करेक्ट. यू हैव टू हैव दैट एक्सपीरियंस. फर्स्टली हाउ यू कीप योर काम. Correct. पर लाइक लिटरली परसों में दिल्ली में एक संगीत करा था, शो के बीच में पूरा साउंड ऑफ हो गया, पूरा जनरेटर खराब हो गया, कुछ तो भी हो गया, पूरा साउंड ऑफ. अभी क्या करें, सब इधर उधर भाग रहे, क्या करें क्या नहीं. तो दैट्स वेयर यू हैव टू कीप काम. पहले खुद खूब शांत रखो, तो यू कैन कम्युनिकेट दैट एंड कीप योर ऑडियंस क्वाइट एंड काम, राइट? तो उधर फिर हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन. Correct. वो जब तक शुरू नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हैं, ऑडियंस को कैसे आप एंगेज रख रहे हैं. Okay. तो ये सब चीजें यू हैव टू हैव दीस थिंग्स इन योर किट के बैकअप में है. Backup. और ये एक्सपीरियंस ही आएगा. करेक्ट. एंड एक्सपीरियंस से यू कैन गेज कि क्या क्या गलत हो सकता है. Correct, राइट. correct. क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, क्या हिकअप्स आ सकते हैं शो में. And be proactive to learn those Correct. and prepare for that worst case scenario. करेक्ट. एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज प्रोबब्ली द डिफरेंस. एंड ऑफ कोर्स वो एज यू ग्रो, हर साल में एवरी एम्प्लॉय ऑल्सो हैज एन अप्रेजल. Correct. उनका भी कुछ तो बढ़ता है, 10% से या जो भी है. तो वैसे आई ट्राई टू कीप एडिंग अप, थोड़ा सा अपग्रेडिंग माई सेल्फ. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्ली वी डिडंट डिस्कस दैट ऑल्सो पहले, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो ऑल्सो टू थिंग्स, टू शोज. तो पुणे में एक सर्टेन ब्रैकेट में मैं अटका हुआ था कि यही
20-25 और वो क्या हजार नाम केस था? में 20-25 हजार के? 20-25 हजार। तो पुणे में मेनली इंडस्ट्री वाज स्टक इन दैट ब्रैकेट। ओके। तो 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मैं डबल पैसा करने वाला हूँ, मैं 50 नहीं 55,000 करूंगा अभी। ओके। एंड एक सीनियर एंकर गाइडेड मी ऑन दिस। हाँ, ग्रेट। कि शी सेड कि मैंने आपका काम देखा है एंड आई थिंक यू आर चार्जिंग लेस देन व्हाट यू आर डिलीवरिंग। वाओ। तो मैं बोला ठीक है ट्राई करते हैं। बोले मैक्स क्या होगा, 6 महीने तुम घर पे बैठोगे, कुछ प्रॉब्लम है? मतलब नहीं, माय सेविंग्स आर टेकन केयर ऑफ, मतलब वैसे सॉर्टेड है फाइनेंशियली। व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग नो टू, वो बोले इवन 54,999 का भी शो आता है, से नो। हाँ, तो यानी एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत बुरा लगता था कि टू से नो, बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई डू फुल टाइम। एंड अगेन बीइंग द वे आई एम ब्रॉट अप, मैं सोचता था सब चलो 20,000 रुपए आ गए, मेरा 3 महीने का पेट्रोल का खर्चा निकल गया, तो वो कंपार्टमेंट्स में मेरा होता था, वैसा थिंकिंग, दैट्स हाउ आई बीन ब्रॉट अप। तो वैसा आई यूज्ड टू थिंक। तो नहीं बोलना पैसों के लिए, इवन 40,000 के लोग शो के लिए नहीं बोलना कि मैं तो जा रहा हूँ 3 घंटे लेकिन 40,000 मिल रहे हैं, और उसको नहीं बोलना, दैट वाज अ वेरी बिग डिसीजन। तो ऐसे ठीक है चलो ट्राई करते, 6 महीने उन्होंने कहा तो 6 महीने ट्राई करते। तो आफ्टर आई स्टार्टेड सेइंग नो, पूना में बहुत नाराज हुए लोग कि अरे अपना रिलेशन है, हमने तो इतने में काम किया आज तक, ऐसे ऐसे। बट देन बॉम्बे पीपल स्टार्ट टेकिंग मी मोर सीरियसली। वाओ। कि अरे ये इतना पैसा ले रहा है तो शायद ही इज गिविंग दैट क्वालिटी। तो बॉम्बे से ज्यादा काम आने लग गया। वो देख के जो लोग कभी जिनके पास बजट नहीं होता था, पूना में भी दे स्टार्टेड पेइंग मी दैट बजट। वाओ, गुड वन। तो इट इज अबाउट नोइंग व्हेन टू से नो आल्सो। करेक्ट, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। करेक्ट, यू हैव टू हैव दैट करेज। करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर मेजॉरिटी जो एंकर्स है वो एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर रहे हैं और सालों से चार्ज कर रहे हैं, एंड दे हैव दैट फियर कि अगर मैं ज्यादा चार्ज करूंगा तो क्लाइंट चला जाएगा या किसी और को दे देगा, किसी और को दे देंगे काम। तो वो जो डर है उनके, वो डर को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना वो वहीं रहेंगे। राइट। एंड पुणे में ये क्लाइंट्स को भी बोलने में थोड़ा सा ईगो बूस्ट मिलता है कि नहीं इतना पैसा दे रहे तो हम मुंबई से मंगाएंगे एंकर। उनको लगता है मुंबई से आया मतलब क्वालिटी बेस्ट है ऐसे। तो वैसा जरूरी नहीं है, पुणे में भी बहुत अच्छे एक्टर है, एंड एवरीवेयर आई हैव बीन टू एवरी पॉसिबली एवरी सिटी इन इंडिया, स्मॉलर सिटीज, बिगर सिटीज, सब जगह टैलेंट इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू ब्रांड योरसेल्फ, how you go ahead and how courageous you are, as I said. Correct. क्योंकि सब छोड़ के are you ready to do that? Correct. मैंने भी 10 साल लिए to leave my job, quit my job and get into this full time. Correct. तो आप 10 साल सीख ही रहे थे ना, सीख ही रहा था, exactly. शो कर रहे थे आप साथ में सीख ही रहा था। So मतलब दोस्तों एक और चीज सीखने लायक है कि जब आपका कोई जॉब कर रहे हो और आपको कोई पैशन है, तो आपको सैटरडे संडे इन्वेस्ट करना है, ऐश नहीं करना है, which maximum people do. They know they are not enjoying their job and they enjoy on the weekends as well. Correct, absolutely. So as Chaitanya did, he was passionate about anchoring. So on the weekends, instead of watching movies and doing time pass and spending time with friends, he was taking shows. He was upgrading, learning. So that is what is important if you want to follow your passion. Oh, एक quote है इससे connected. If you want something, don't demand it, deserve it. Become deserving. Absolutely. So Chaitanya, those 10 years, through his hard work, he deserved that entrepreneurship journey. Super Chaitanya. Yes. So आपने जैसा ब्रांडिंग बोला, तो आप ब्रांडिंग में आप अपने इतना अच्छा जो ब्रांड बनाया है, जिसकी वजह से आप आज 1 लाख चार्ज करते हो एक इवेंट का, 2-3 घंटे के इवेंट का। तो हाउ कैन दीज पीपल बिकम अ ब्रांड? हाउ डिड यू ब्रांड योरसेल्फ? कैन यू शेयर विद दिस गाइज? तो ब्रांड बेसिकली इज ऑल्सो अबाउट, ब्रांड मतलब क्या है, हम देखते हैं फर्स्ट थिंग इज द विजुअल अपील, राइट? करेक्ट। हम कुछ भी खरीदने भी जाते हैं कुछ भी, तो वी फर्स्ट सी कैसा लग रहा है, दैट इज द फर्स्ट अट्रैक्शन और व्हाट यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ब्रांड इज बेसिकली हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ पीपल परसीव यू, बिकॉज सोशल मीडिया, ब्रांड मतलब क्या है, आजकल सब सोशल मीडिया पे बिल्ड होते हैं ब्रांड, राइट? तो उसमें भी इट इज पीपल गेट टू, एज आई सेड, पीपल सी व्हाट आई चूज टू शो टू देम, करेक्ट, राइट? तो मैं जो दिखा रहा हूँ, ऑफ कोर्स हम बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, लाइक वी गेट टू ट्रैवल ऑल फैंसी फ्लाइट, सब बिजनेस क्लास मिलता है, वी गेट टू स्टे इन द मोस्ट एक्सोटिक प्रॉपर्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सब होता है, बट दैट इज अ जस्ट एन एडेड इनाम मिल रहा है आपको उसका, मतलब एडेड बोनस है उसका। इट इज नॉट कि दैट इज डिसाइडिंग हु आई एम, बट इट इज अ वे ऑफ टेलिंग पीपल कि इट इज नॉट इफ आई कैन डू इट यू ऑल्सो कैन, राइट? तो इट इज नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ब्रैगिंग कि बाबा देखो मैं क्या करो, ऐसे में ना कि ठीक है, देयर वाज अ टाइम जो सब करते हैं, उतना किया है मैंने, ऐसे है उसमें करना जरूरी है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो करना ही पड़ता है, तो बिकोगे नहीं, करेक्ट? तो वो थोड़ा दिखाना, तो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इट इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू पुट आउट। मैं कभी भी, यू विल नेवर फाइंड मी पोस्टिंग एनी नेगेटिव कंटेंट और नेगेटिव कमेंट और ट्रोलिंग समबडी, मतलब मजाक में, ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग दोस्तों में, बट नेगेटिव कमेंट या
मतलब ये गवर्नमेंट ऐसी है या एनीथिंग नेगेटिव जिससे फॉरवर्ड आपको व्यूअर मिलते हैं, नेगेटिव आप बोल दो कुछ तो। लाइक तो पूरा कोविड फॉर एग्जांपल, हाँ। मैं हर रोज वो 1111 बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में एंजल नंबर बोलते हैं। 1111 टाइम पे मैं एक पॉजिटिव कोट सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था। तो लोग रुके रहते थे आज का पॉजिटिव कोट क्या है। तो वो एंड एवरी अभी भी मैं 1111 पे बहुत बार पोस्ट करता हूँ कुछ तो पॉजिटिव है। तो इट इज अबाउट हाउ यू, तो पीपल स्टार्टेड पर्सन क्या इज अ पॉजिटिव पर्सन, एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद अ पॉजिटिव पर्सन, राइट? देन यू शो योर ह्यूमरस साइड बिकॉज ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल कनेक्ट विद ह्यूमर। तो मैं जोक्स डालते रहता हूँ, मेरे रियल लाइफ सिचुएशंस डालते रहता हूँ। हाँ, तो रियल लाइफ सिचुएशंस डालते रहता हूँ कि ऐसा हुआ है। तो ब्रांड इज ऑल्सो अबाउट हाउ रिलेटेबल यू आर टू द एंड यूजर, राइट? करेक्ट। तो अगर इफ दे फील आई एम टू मच आउट ऑफ द रीच, दे विल, वो सोचेंगे ही नहीं टू अप्रोच मी। करेक्ट। आज भी फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा सूट बूट में आके बैठा इधर, वो थोड़ा कनेक्ट नहीं फील होगा, मुझे खुद ही फील नहीं होगा कि आई वोंट बी एबल टू ओपन अप, वो थोड़ा सा टाइट फील होगा वैसे। तो इट इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ, सो ब्रांड इज ऑफ कोर्स the entire perception that you create about yourself. Correct. That is what every brand does, right? Correct. For Louis Vuitton also, for example, why are they so premium? They have made that they have thing. created that brand. Correct. That premiumness feeling. Correct. They make limited pieces. तो they make a shortage उसका बनाते हैं. Correct. तो it's a different way. सबका अपना अपना. तो as an artist, I'm a personal brand. My name is my brand. ऐसा नहीं कि मैं branded कपड़े पहनूं तो मैं brand बन जाता हूं. Rathi is a brand today. That is how every artist is would be, right? तो वो brand के नाम पे आ रहा है, जो भी shows आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, जो भी है. तो इट इज नॉट अबाउट द ब्रांड्स आई वेयर ऑन माई बॉडी, इट इज अबाउट मी। भले आप कुछ भी ब्रांड्स पहन लो, बहुत सबसे महंगे ब्रांड्स पहन लो, बट फाइनली इट इज योर वर्क दैट इट्स योर स्किल। करेक्ट, अल्टीमेटली पब्लिक स्पीकिंग स्किल। करेक्ट, एंड योर ब्रांड इज योर वर्क, राइट? तो काम ही, योर ब्रांड विल गेट यू मोर वर्क, सो योर वर्क विल गेट यू मोर वर्क। करेक्ट, नॉट जस्ट द इंस्टाग्राम पोस्ट बट अल्टीमेट एग्जीक्यूशन ऑन द स्टेज। करेक्ट, मैं भले ही सबसे फैंसी फोटोग्राफर बुला लूं, कैमरास लगा लूं, एडिट कर लूं फोटोज, बहुत अच्छा दिखूं, एकदम ऋतिक रोशन दिख जाओ, बट फाइनली इफ माय वर्क इज नॉट डूइंग, कितने दिन मैं फेक करूंगा, राइट? वो थोड़े दिन चल जाता है प्रोबब्ली। जैसे आपने बोला कि कुछ कस्टमर आपके 8-10 साल से आपको ही बुलाते हैं हर साल। एब्सोल्युटली। सो दैट इज बिकॉज ऑफ गुड वैल्यू क्रिएशन फॉर द क्लाइंट। आपका इवेंट इतना अच्छा किया होगा दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। चेतन, हमने एक और चीज पता चला है that you have very nice collection of suits. तो कितने सूट और ये ड्रेस है आपके पास आज? तो I would say it's for an artist that's an investment. तो सूट्स में भी अभी 70-80 सूट्स हो गए। 70-80 सूट्स। बट एवरी कपल ऑफ इयर्स आई डू अ गिव अवे, लाइक जिसको भी जरूरत है, फॉर एग्जांपल ऑफिस बॉय है, किसी के घर में शादी है, मतलब मेड्स के घर में है, एनीबडी हु नीड्स, और इवन अ जूनियर एंकर फॉर दैट मैटर, जो करेक्ट, जैसे हमने बोला स्टार्टिंग है, जो अपना 2,500 का कर रहा है, 2,500 से 5,000 का नाइस सूट, करेक्ट, जो 10,000 का सूट लेने में सोचेंगे क्योंकि उनको दे हैव टू work for 4 shows to get that one suit. Correct. Right? So ऐसे then I'm more than happy क्योंकि again जो दिखता है वो बिकता है. तो I can't repeat my clothes too much. But फिर भी मैं आजकल I'm trying कि I'm okay, I'm very much for sustainability and all. तो मैं उसी में 2 सूट्स का अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, कभी ये पैंट पहन के ये ब्लेजर पहना है, अंदर ये शर्ट पहना है, ये टाई का कलर चेंज किया, तो वैसे करके 5-6 बार पहनता हूँ. एंड देन आई गिव इट अवे, जो भी जिसको भी जरूरत है. तो इट इज मोर देन हैप्पी. इट्स माई वे ऑफ ऑल्सो गिविंग बैक. एंड है अपना, लकीली वी आर ब्लेस्ड टू बी डूइंग व्हाट वी डूइंग. तो व्हाई नॉट डू दैट आल्सो. तो उनकी भी दुआएं मिल जाती है थोड़ी. जैसे धोनी को कार का शौक है और बाइक का शौक है, सर को सूट्स का, और आई थिंक जूते भी आपके पास बहुत है. कितने पेयर से जूते के? जूते भी अभी ऑलमोस्ट 150 टच करने वाले हैं. 150. तो इट्स अगेन एज आई से इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट. फ्रैंकली सीक्रेट है कि मैं ये शोज का नाम बहाना देके मैं शूज लेता हूँ, बट इट इज जस्ट ऑल्सो जस्ट मेक्स मी हैप्पी. सी अगेन मेन डोंट हैव टू मेनी places to spend on, right? Like women have jewelry, bags, accessories, ये तो थोड़ा कुछ है. एंड इट इज माई वर्क. अगेन जो दिखता है वो बिकता है. तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर तो आपको ब्रांड बन के रहना ही पड़ेगा. एक ही जूता आप हर इवेंट पहन के जाओगे तो व्हाट्स द नोवेल्टी. करेक्ट. तो वो एंड लोगों को दिखता है, मतलब देयर आर पीपल हु कमेंट, अरे ये तो पिछले शो में भी पहना था, ऐसे. तो इट इज करेक्ट, नॉट दैट इट मैटर्स. आई हैव लर्नड टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम सच नेगेटिव कॉमेंट्स है जो भी है. वो ऑफ कोर्स दैट अगेन कम्स विद एक्सपीरियंस. सो वो भी डिफरेंस है बिटवीन अ बिगिनर. फोकस ऑन व्हाट टू इग्नोर, दैट्स इंपॉर्टेंट. द बिगिनर मी वुड गेट वेरी अपसेट कि किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया, करेक्ट, कैसे ऐसे फीडबैक दे दिया मुझे, जबकि इतना अच्छा शो हुआ. 1000 लोग आके हाँ बोले, 1000 नहीं ऑफ कोर्स, बट 15-20 लोग आके आपकी तारीफ की है, दे हैव गिवन यू कॉम्प्लीमेंट्स. एक जन ने आके बोला नहीं पर वो बात एक वो गलत हो गई ऐसे. तो यू हैव टू आल्सो लर्न टू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली. करेक्ट. ये भी है कि यू डोंट टेक थिंग्स पर्सनली. करेक्ट. वो जो बोल रहे हैं वो शो में हो गया, ठीक है. एंड फाइनली हम इंसान है, राइट? एक एग्जांपल इज अगेन अ वेरी पॉपुलर सिंगर पीयूष मिश्रा. ओके आई वाज होस्टिंग हिज कॉन्सर्ट. मैं स्टेज पे गया एंड मैंने उनका नाम गलत लिया. ओके, पीयूष एंड मेरा और एक फ्रेंड है मल्होत्रा, तो मैंने पीयूष मल हो ऐसा बोला. देन आई रियलाइज मैं गलत बोल रहा हूँ एंड मैंने पीयूष मिश्रा वापस बोला. लेकिन जो आए थे फैंस
उसमें से एटलीस्ट 25 लोगों ने मुझे मैसेज किया, अरे तू गलत बोला। अब मुझे पता है मैंने गलत बोला, बट व्हेन ही गॉट ऑफ स्टेज मैंने एकदम हाथ जोड़ के उनको माफी मांगी, मतलब सॉरी अबाउट इट। लाइक क्या हुआ, मतलब मैंने आपका नाम गलत बोला, मैंने सुना ही भी नहीं। तो एंड इज लाइक आपका नाम क्या है, मैंने बोला चैतन्य। लाइक हम आर्टिस्ट हैं, हम भी इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है। लाइक दैट जस्ट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव कि ऐसे मतलब एंड उस लेवल का आदमी आके बोल रहा है लाइक चैतन्य कोई बात नहीं, ऐसे गलतियां होती है, फाइन ना, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, हो गया लेट इट गो। सो इससे इट इज अबाउट मूविंग ऑन कि अगर आप कोई चीज डिफेयर करने जाओगे या कोई चीज नहीं कर रहे हो तो फेलियर एंड मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। एब्सोल्युटली, जस्ट इग्नोर इट बट लर्न समथिंग फ्रॉम इट दैट नेक्स्ट टाइम आई विल बी थरो अबाउट विद द नेम, करेक्ट, एंड मूव ऑन, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट and just sit, keep taking action. Absolutely, you have to keep working on yourself and finally you should want to do it. उसमें खुशी मिलनी चाहिए finally. Correct. Finally, you should enjoy that stage. Correct. There was a time कि of course initially सब लोग पैसा देख के they associate money with happiness. Correct. Initial में रहता है क्योंकि नहीं होता है, इतने का पैकेज आ गया तो I'm happy now. But it is never enough. Correct. तो finally end of the day again that comes with experience. Correct. Wherever you reach आपको क्या किससे खुशी मिल रही है, भले ही लाख रुपए मिल रहे हैं लेकिन वो 2 लोगों का कॉम्प्लीमेंट एट द एंड ऑफ द शो, दैट मैटर्स, दैट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस, राइट। जब एक कंपनी का आदमी आके मुझे पूछ रहा है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से, दैट इज लाइक अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उनको लगा मैं उनका ही आदमी हूं, उनके साथ आई एम एन एम्प्लॉय विद देम, आई एम नॉट एन आउटसाइडर। You speak, it feels the way you gain knowledge about the company, it feels that they are the part, you are the part of the company, right? Absolutely. So that is like a very big skill actually, that is a skill again. So all this will come with practice and experience. So वो तो that, so never give up, मतलब वो give up नहीं करना। If you are very serious about this, about making this a career, then you should definitely not give up and keep trying. Failures will happen, गलतियां होती रहेगी, but गलतियों से ही सीखते हैं हम। And as they say, failure is the stepping stone to success. Super. So गलतियां करके ही हम सीखते हैं, and everybody, we are human. Do not be very harsh on yourself. Do not be very strict on yourself. Enjoy what you do, but of course, take it seriously. Super. Sir, Chetan, so how you market yourself? So एक पढ़ा हमने डिस्कस किया branding का. Now, how do you market yourself? तो मार्केटिंग इज ऑल्सो अबाउट सोशल मीडिया पे होता ही है, मतलब पोस्ट करते रहो रेगुलरली क्या हो रहा है वो, रीच आउट टू न्यू पीपल। यूजुअली मार्केट ऐसे ही बनता है कि एक जगह से कोई छोड़ के दूसरे एजेंसी में ज्वाइन कर दिया है उन्होंने भी, फिर एंड वो बुला लेते हैं शो के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो नेटवर्किंग का विल टॉक लेटर। बट मार्केटिंग इज ऑल्सो, आई हैव अ ब्रॉडकास्ट व्हिच गोज आउट टू अबाउट almost 1300 event managers across the country कि मेरा महीने का मैंने ये काम किया है शोज का। करेक्ट। लोग बोलते हैं अरे ये तो लोग बिगिनर्स करते हैं कि मैंने इतने सारे शोज कर लिए, तुम्हें क्या जरूरत है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द रिकॉल वैल्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं अरे हम पिच करने वाले थे बट हमको याद ही नहीं आया कि यू आर देयर। करेक्ट, वो एक फंडा होता है मार्केटिंग में, इट्स ऑलवेज टॉप ऑफ द माइंड। करेक्ट, टॉप ऑफ द माइंड। तो यू हैव टू कीप हैमरिंग इट कि लोगों को याद रहे, बट ऑल्सो नॉट ओवरडू इट कि लोग आपको ब्लॉक कर दे, तो उतना भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरा है कि महीने में एक बार मेरा जाता है, वो भी आजकल 2-2 महीने में एक आध बार जाता है ऐसे। एंड आई ऑल्सो एवरी अदर मंथ आई पुट अ डिस्क्लेमर, अगर आपको ये नहीं चाहिए ब्रॉडकास्ट प्लीज लेट मी नो, आई विल रिमूव इट फ्रॉम इट, क्योंकि आई डोंट वांट टू इनकन्वीनियंस एनीबॉडी, बट लोगों को वो याद रहता है। एंड वो होता है कि मेरा ब्रॉडकास्ट जाते ही उस दिन मुझे एटलीस्ट 7-8 इंक्वायरीज आ जाती है तुरंत। तो ऐसा है वो कि इट इज अबाउट पीपल। हाँ, ये अगर आपको मार्केटिंग से शर्म आती है और बिजनेस में आप हो तो यू शुड नॉट बी इन बिजनेस। करेक्ट, बिकॉज़ बिजनेस मींस मार्केटिंग। एब्सोल्युटली, एंड एवरीबॉडी व्हाटएवर वी आर, आर्टिस्ट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, कंपनी, वी आर सेलिंग आवरसेल्व्स, राइट? हमको बेचना है खुद को, एज एन आर्टिस्ट तो बेचना ही है। करेक्ट, तो वी हैव टू सेल आवरसेल्व्स। सो everywhere everything is marketing. Correct. Now I'm speaking to you, in a way it is a marketing for me also. Yes. Right, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी से interact कर रहा हूँ, कोई meetings कर रहा हूँ, everywhere it is a something, there is marketing at the back of it. कुछ तो हो रहा है। Let's take a classic example of our prime minister. हाँ. If he does anything, he puts it on social media. Yeah. It is actually marketing. Correct. कि मैंने ये inaugurate किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। Correct. अगर आप बताओगे नहीं audience को कि हमने क्या किया है, how will the audience come to know? Absolutely. Right? And I think there is nothing wrong in showing, or there is no shame in showing आप क्या कर रहे हैं. Correct. Even if you're doing social service, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं लगता है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं. Correct. Right? People actually can get inspired by watching you. From a exactly, it is from a thought process of inspiring others to do Correct. it. तो ऐसा नहीं कि हम show off कर रहे हैं. There might be people who do that. ऐसा जरूरी नहीं है. But you have to see आप उसमें से अच्छा क्या ले रहे हैं. उसमें से आपको अच्छा क्या मिल रहा है. Correct. Right? And of course, we are all giving back. Somewhere it is about creating an image, right? Everything is an image. You're building your image. तो branding हो गया, marketing भी वही हो गया कि I'm sending out broadcast, I'm reaching out to more people. Correct. कि कैसे? And then ये events भी होते हैं इंडस्ट्री के, तो उसमें भी मिल रहे हैं या इवेंट मैनेजर्स को जाकर। So networking events में आप जाते हो। नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग इज द नेक्स्ट थिंग कि नेटवर्किंग कैसे करे, तो हाउ टू इंक्रीज द वर्क। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि
बेटा और शोज आ रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग टू गो आउट एंड गेट वर्क, राइट? करेक्ट। तो इवेंट इंडस्ट्री के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जहाँ पे इवेंट मैनेजर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, वो लोग मिलते हैं, यू कैन मीट देम देयर। करेक्ट। आर्टिस्ट के मीटअप्स होते हैं। ओके। तो ऑल दीज लिंक्डइन इज अ वेरी गुड, स्पेशली आपका जो एसोसिएशंस भी है क्या इससे रिलेटेड? देयर आर ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन आल्सो एंड अनऑफिशियल एसोसिएशन आल्सो, तो दोनों भी होता है। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस। करेक्ट। जहां चांस मिले, लाइक इंडस्ट्री इवेंट्स में इट इज नॉट अ पेड थिंग, करेक्ट, लेकिन हम लोग फिर भी जाके वहां पर फ्री में होस्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारा टारगेट ऑडियंस बैठा है ना, हमको बेचने वाले तो एजेंसीज है, आगे बेचने वाले। लाइक कॉर्पोरेट्स में बहुत आजकल हो गया कि आर्टिस्ट एक्सेसिबल हो गए, तो कॉर्पोरेट्स डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन 90% ऑफ माई वर्क कम्स थ्रू एजेंसीज, इवेंट एजेंसीज, राइट? तो दे आर माई टारगेट ऑडियंस। वो जब मुझे देखेंगे इन एक्शन, दे सी मी, तो दे आर सीइंग द प्रोडक्ट, तो वो और कन्विंसिंगली बेच पाएंगे। करेक्ट। मैं कितना भी सोशल मीडिया पे फोटो डाल दूं, कुछ भी कर दूं, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो डालूं, फाइनली काम नहीं दिख रहा है ना उसमें। करेक्ट। तो फाइनली दे विल सी दैट एंड देन दे विल सेल मी मोर कन्विंसिंगली, जिसको बोलते हैं कि विजिबिलिटी प्लस क्रेडिबिलिटी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। एब्सोल्युटली। तो आपको वहां जाकर विजिबिलिटी दिखाना है और क्रेडिबिलिटी अर्न करना है, ताकि आपको वो इवेंट मैनेजर बिजनेस दे। एब्सोल्युटली, राइट। तो ऐसे ही नेटवर्क बढ़ता है फिर, एंड एज दे से योर नेटवर्क इज अ नेटवर्थ। तो वो भी बोलते हैं, इवेंट इंडस्ट्री में बोलते हैं कि वो 5 एजेंसीज पकड़ लो जो आपका 80% काम आपको दे रहे। करेक्ट। वैसे तो यू हैव टू चूज, ऑफ कोर्स दैट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि इजीली हो जाएगा, या आप नए होके डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकते कि आप मुझे सारा काम एकदम बड़ा एजेंसी आपको वैसे मिलेगा नहीं। करेक्ट, वो ऐसे भी नहीं देंगे, तो धीरे धीरे यू ग्रो। करेक्ट। एंड इट इज पेशेंस लगता है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद इट, टाइम तो लगता ही है हर चीज में। Agreed. So Chaitanya, there are few audience of ours who are good in public speaking, or they want to become good at public speaking, and they are thinking about improving public speaking. So how can they improve their public speaking skills? Because generally, I'm sure we know that it is one of the biggest fear. Right. Of fear, biggest, in fact, beyond that, what people say is fear of public speaking. Absolutely. So how can they work upon their skill of public speaking? I missed out on this point. Like US में ये surveys हुए हैं, where people have been asked their number one fear, and number one fear has been speaking to an audience. Fear of, yes. Death comes at number 2. Number 2, correct. Death का fear is second, but लोगों के सामने बात मत कराओ, बाकी आप जो कराना है करा लो, right? तो I think there are 3 P's of public speaking. I think public speaking में P से शुरू होता है. तो firstly is preparation. Okay. Right, you prepare for it. Preparation, practice and presentation. Okay. Right, I am sure there are many more. P can be planning also. तो बहुत सारी चीजें आती हैं. बट दे आर लिंक्ड ऑल्सो, मे बी प्रेपरेशन एंड प्रैक्टिस सेम भी लगेगा, बट प्रेपरेशन इज बिहाइंड द सीन्स। आपको फर्स्टली फॉर एग्जाम्पल इवेंट आया है, तो ये किस कंपनी का इवेंट है, वो कंपनी क्या करती है, उनका लास्ट ईयर कैसा रहा, क्योंकि ऐसा ना हो मैं जोश में जाके बोलो वाओ पिछला साल बहुत अच्छा गया हमारा, एंड वो कंपनी के लॉसेस हुए लास्ट ईयर, व्हेयरएज दे डूइंग दिस इवेंट सो दैट दे एम्प्लॉय मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज, बट ऐसा नहीं, तो वो गलत मैसेज जाता है कि यार ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो वो दैट हैज टू बी प्रिपरेशन, हैज टू बी देयर, पूरा होमवर्क करना पड़ता है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अभी बोल रहे थे कि दैट दे थॉट दैट यू आर देयर एम्प्लॉय, करेक्ट, इट्स बिकॉज़ ऑफ दिस प्रिपरेशन। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो प्रिपरेशन होना ही चाहिए कि फर्स्टली ऑडियंस क्या है मेरा, एज ग्रुप क्या है, करेक्ट, राइट, व्हाट इज द डेजिग्नेशन काइंड ऑफ थिंग, लाइक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की क्या है, लाइक बिल्कुल फैक्ट्री वर्कर्स है या पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लीडरशिप है, या दोनों कंबाइंड है, उसमें भी वो बैलेंस चाहिए फिर, करेक्ट, राइट। आल्सो आस्क व्हाट इज द मेल फीमेल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या है, रेशियो क्या है, तो उस हिसाब से यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल। अभी भी क्लाइंट्स वो देते ही है कि नहीं आपके जोक्स ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, रिलीजियस नहीं होने चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स हमको पता है, बट आई लिसन, क्योंकि ठीक है दे आर राइट एट दे आर डूइंग द जॉब, राइट, वो दे हैव टू टेल, एचआर हैज टू टेल, एचआर हैज टू टेल। तो यू हैव टू बी श्योर कि ये क्या क्या है, ये सब चीजें क्या है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट, कि आप क्या इसमें फिट कर सकते हो, मैं क्या टाइप की एंगेजमेंट एक्टिविटीज ले सकता हूँ, क्या टाइप के फिलर्स ले सकते हैं, लाइक जो भी इवेंट हो रहा है उसमें बीच में उनको फिलर्स चाहिए रहते हैं, आइस ब्रेकर्स या एनर्जाइजर्स जो बोलते हैं कि थोड़ा क्राउड ठंडा हो गया थोड़ा, तो उनको उठाने के लिए कुछ तो एक बीच में हम कर रहे हैं, करेक्ट, लाइक नारेबाजी हो जाए बीच में, हाउस द जोश करे कि सब लोग हाई सर कर दे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एनर्जाइजर काइंड ऑफ। तो ये आपके पास किटी होनी चाहिए इसकी, तो ये प्रिपरेशन में ये होना चाहिए कि मेरे पास अच्छा ये सिचुएशन आ गया तो अभी मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा साउंड ऑफ हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कि अभी अगला डांस परफॉर्मेंस है, वो डांसर्स अभी तक रेडी नहीं है, क्योंकि वो सेम डांसर पहले वाले डांस में भी थे, वो अभी तक चेंज नहीं किया उन्होंने, तो आपको वो फिलर तो वो 5 मिनट कैसे करे, एंड इट्स अ शो, यू आर द फेस ऑफ द शो, करेक्ट, राइट, तो यू कांट हैव इट अ क्वाइट गैप नहीं हो सकता उसमें, करेक्ट, उसमें साइलेंट गैप नहीं हो सकता, मैनेजिंग द शो, एग्जैक्टली, तो उसमें साइलेंट गैप नहीं हो सकता कि अरे ये अभी हम रुकेंगे, लेट्स टेक अ ब्रेक, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं, राइट, तो आई हैव टू कीप देम एंगेज, उनको ऐसा
भले ही पीछे कुछ भी हो जाए, पीछे दुनिया They इधर की should उधर not हो come to know कि ऐसा हो रहा है. सामने स्टेज They पे should feel it कि this is the part of the show. एवरीथिंग हैज टू बी वेरी स्मूथ. हाँ. तो वही वो बिहाइंड द सीन्स what they see on stage is the tip of the iceberg. Correct. नीचे और like they say डक का नीचे वो कितना fiercely कितना पैडल कर fast रहा है, है हाँ. वो नहीं समझ में आ रहा है. ऊपर इतना शांत है, काम है. Correct. Right? How you react to that situation and then how you communicate that to the audience. Correct. तो ये सब आपके practice skill. preparation में आएगा. Preparation में ठीक है. आएगा. इसकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. तो एज दे से कि आप क्या बोल रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना आप कैसे वो चीज बोल रहे हैं. राइट, इट्स नॉट द वर्ड्स यू यूज, इट्स हाउ यू से दोस How do you say that वर्ड्स. word? फॉर एग्जांपल आई लव यू, 3 वर्ड्स है. राइट, आई लव यू ये बोल दिया. नाउ आई लव यू, तो ये मैं खुद पे स्ट्रेस करूंगी, मैं आई लव यू. राइट, आई लव यू, तो हम लव वो इमोशन पे हम Emotion पे स्ट्रेस focus कर रहे कर रहे हैं, हैं. हाँ. तो आई लव यू, तो मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर more इंपॉर्टेंस. importance. तो ये 3 वर्ड है सिर्फ, बट उसमें भी The way 4 it is अलग said. अलग टाइप हो गया. राइट, तो इट इज हाउ यू से थिंग्स. Correct. जो आप उस हिसाब से आप ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे. Correct. पीपल विल रिलेट इट बेटर टू यू. Super. तो उसमें आपके जोक्स क्या करने हैं वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. उसका Sense of टाइमिंग humor भी क्या एक बहुत Correct. practice लगती है तो उसको. प्रैक्टिस है ऐसे. ऑफ कोर्स नेचुरली भी बहुत लोगों को आ जाता है. इट इज अबाउट यू ट्राइंग टू फाइंड द पॉजिटिव एंड द फनी थिंग इन एवरीडे सिचुएशंस. राइट, डेली सिचुएशंस. तो उसमें भी फनी चीजें आप ढूंढ सकते हो. बट अगेन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि ये क्या टाइप का इवेंट है. करेक्ट. तो एनुअल डे है वेयर दे वांट ऑल फन, मस्ती चाहिए, उधर ठीक है. बट सीरियस कॉन्फ्रेंस है डिस्कसिंग समथिंग टेररिज्म इन इंडिया, वो अगर डिस्कस हो रहा है उस पे मैं ऐसे बीच में जाके जोक्स नहीं मार सकता तो नहीं हो कि अरे ये तो इतना उड़ा दिया. ऐसे मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि ये क्या है. करेक्ट. तो बिकॉज दैट कैन, एक गलती आप करो दैट कैन हैव अ रिपल इफेक्ट यू कैन लूज योर ऑडियंस एंड यू कैन इजीली एंड द वर्ड स्प्रेड्स वेरी फास्ट. आपका अच्छा काम भी वर्ड स्प्रेड्स फास्ट, गलत भी हुआ तो और ज्यादा स्प्रेड होता है, वो और फास्ट होता है. तो यू हैव टू बी, ऑल्दो दे से कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, लेकिन इसमें आई विल नॉट बिलीव कि यू आर अ पर्सनल ब्रांड. तो देयर एनी नेगेटिव पब्लिसिटी इज नॉट गुड पब्लिसिटी, क्योंकि समवेयर इट इज अ ब्रांड योर एंड दैट इमेज यू हैव टू मेंटेन. तो प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस करना है. तो प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस इज वेरी क्लोज, बट वो प्रैक्टिस भी करना है. प्रैक्टिस तो जरूरी है ना. मिरर के सामने प्रैक्टिस करो. मैं अभी भी आफ्टर 2300 शोज ऑल्सो आई स्टिल वुड गो कि मैं ओपनिंग कैसे करो. मिरर के सामने मैं देखता हूँ और खुद को रिकॉर्ड करके देखता हूँ. इज माई एक्सप्रेशन ओके, एम आई स्माइलिंग. बहुत बार मैं बाद में जब इवेंट वीडियोस देखता हूँ बोलता अरे मैं तो स्माइल ही नहीं कर रहा था. क्यों नहीं कर रहा था मैं स्माइल? इट वाज सच अ हैप्पी ओकेजन. बट मैं बोलने के इसमें स्माइल नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने. तो दीस थिंग्स इवन आई आर कॉन्शियसली डूइंग दिस माइन्यूट. दैट्स व्हाट मेड यू रीच दिस लेवल. करेक्ट. सो अटेंशन टू डिटेल इज आल्सो इंपॉर्टेंट. लाइक एंड स्टेज मेरा ऑफिस है. राइट, वो उस दिन के लिए मेरा ऑफिस है. तो योर प्रैक्टिस इज ऑल्सो अबाउट, मैं जाके साउंड चेक करूंगा मेरा कैसा मैं साउंड कर रहा हूँ, मैं खुद को आवाज मेरी कैसे आ रही है. स्टेज पे मॉनिटर मुझे खुद की आवाज आ रही है कि नहीं. ऑडियंस में मैं बिल्कुल पीछे जाके देखूंगा कि एंड तक आवाज मेरी ठीक से आ रही है कि नहीं. राइट, पानी मेरे लिए रखा है कि नहीं. तो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रेपरेशन ऑल्सो. राइट, प्रेपरेशन एंड प्रैक्टिस दोनों भी. एंड मैं वॉक करके देख रहा हूँ, मैं मेरा प्रेजेंटेशन अगर मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं वो क्लिकर देख रहा हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं, प्रैक्टिस बराबर चल रहा है कि नहीं. तो ऑल दिस आल्सो हैज टू बी प्रैक्टिस. राइट, प्रिपेयर भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया. एंड देन फाइनल ऑफ कोर्स द मेन प्रोडक्ट इज योर प्रेजेंटेशन. तो दैट इज वेयर कि सब कुछ हो चुका है. नाउ शो हैज स्टार्टेड एंड यू हैव वॉक्ड अप ऑन स्टेज. अब क्या? सो प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स योर ओवरऑल ग्रूमिंग, योर ड्रेस कोड, योर ड्रेसिंग ओवरऑल, क्या आपने कैसे पहना. बिकॉज आप स्टेज पर जब आते हो पहले 10 सेकंड में पीपल हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑफ यू. यस, दैट्स बिफोर आई ओपन माय माउथ कि मुझे बैक स्टेज से सेंटर स्टेज आने को 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं. म्यूजिक चला कुछ हो, बट लोग मुझे देख रहे हैं मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं एकदम ऐसे चल के आऊंगा. तो बॉडी लैंग्वेज, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग, योर ग्रूमिंग. राइट, मैं एकदम दाढ़ी बड़ी मैंने ट्राई किया था 1-1.5 साल पहले कि मैं चलो वो लंबी वाली दाढ़ी रखता हूँ, लेकिन मुझे इतना अनकंफर्टेबल लगने लग गया. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे ग्रूमिंग मेरा नॉर्मल चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट आई एम इन. करेक्ट. तो वो मेरी स्क्रिप्ट बराबर क्यू कार्ड्स बने हैं कि नहीं. लाइक मैं आईपैड यूज कर रहा हूँ, ठीक है मुझे आदत है, बट कोई अगर पेपर स्क्रिप्ट यूज कर रहा है, क्यू कार्ड्स पे यूज कर रहा है, तो वो नंबरिंग किया है क्या उसको, क्या किया है. क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं स्टेज पे गया फिर अरे मेरा किधर गया, क्या गया. तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन ऑल्सो. बट तो ये सब हो गया. तो प्रेजेंटेशन में एंड देन योर वर्ड, व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, इसके लिए ऑफ कोर्स योर स्पोकन लैंग्वेज हैज टू बी. एंड दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि टू बी अ गुड एंकर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. ये बिल्कुल गलत. लाइक 2 बिगेस्ट एग्जांपल्स, कपिल शर्मा, नरेंद्र मोदी, एज पब्लिक स्पीकर्स में बोलो, नॉट नेसेसरी एंकर्स, बट पब्लिक स्पीकिंग के लिए. राइट, इंग्लिश भी बोथ नो कि इतना दे आर नॉट एट द बेस्ट इन इंग्लिश, प्रो नहीं है. राइट, बट हिंदी में ऑफ कोर्स दे आर प्रोज एंड दे आर वर्ल्ड लीडर्स राइट नाउ, ग्लोबल. नरेंद्र मोदी इज ग्लोबल लीडर इन दैट, ही इज अ ग्लोबल लीडर इन कॉमेडी. राइट, तो
जरूरी नहीं, बट आप जो भी कर रहे हैं एंड डोंट फेक इट। ओके, लाइक बहुत लोग ओरिजिनल इंग्लिश भी जो बोल रहे हैं बहुत एक्सेंट के साथ बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाले को नहीं समझना। सामने वाले को दे वांट सिंपल प्लेन इंग्लिश विच दे विल अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन क्या होता है, द रिसीवर हैज टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द वे द गिवर इज गिविंग इट, राइट? तो ट्रांसमीटर इज गिविंग, तो दैट इज द मेन इंटेंशन। आप बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करेंगे, जो लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली यू डोंट कनेक्ट देम, वो कनेक्ट कैसे करेंगे? मोर देन आई कनेक्टिंग, दे हैव टू कनेक्ट विद मी कि अरे ये आया, एंड देयर आर पीपल हु लुकिंग अप टू मी। आई हैव दैट पावर विद मी for those 3 to 4 hours कि I can spread smiles to thousands of people at one time, right? I can pass on a message कि strong message कुछ तो उनको दे सकता हूँ मैं, कि socially जो भी है, तो how to be positive, like COVID के बाद जितने भी events हुए, just after COVID, people were still scared to come out, जो भी है, तो how to make them more confident, how to make them feel better or feel good about themselves. Also audience है, आपका audience है, as an artist I get my energy from the audience, correct? And अगर मेरी एनर्जी नहीं रहेगी तो ऑडियंस को भी मेरी तरफ से एनर्जी नहीं होगी। इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? इट्स अ वाइस वर्सा, दोनों, इट्स अ सर्कल। तो दैट आल्सो आई हैव टू बी अप टू दैट, आई हैव टू। एंड लोगों को लगता है प्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ स्टेज पे जो हो रहा है। मेरी पहली रात की नींद ऑल्सो मैटर्स इन माई प्रेजेंटेशन, करेक्ट? तो लोग उतना नहीं सोचते मैं पहली रात मेरे क्या ड्रेस कोड रहने वाला, क्या वो और प्रिपेयर करता हूँ। ऑल्दो मेरा कल शाम को शो है, लेकिन मैं आज सोने के पहले, क्योंकि मैं पीसफुली सोऊंगा। आई एम नॉट थिंकिंग एट द बैक, करेक्ट, स्लीप पीसफुली। आई एम नॉट थिंकिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड कि अरे कल क्या पहनने है, वो मैं वो सोचते सोचते सोऊंगा। तो उससे अच्छा ऑल ऑफ दैट इज एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। दैट्स गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। व्हेन आई एम वेरी कंफर्टेबल इन व्हाट आई एम वेयरिंग, आई एम वेरी श्योर व्हाट आई एम वेयरिंग, आई एम गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज। परफेक्ट। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। तो दीज आर द थिंग्स कि योर प्रिपरेशन, योर प्रैक्टिस एंड योर प्रेजेंटेशन। आई थिंक दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग एंड बहुत सारी चीजें। बट ये सब करेज, ऑफ कोर्स करेज, हाफ द बैटल इज वन व्हेन यू डिसाइड टू गेट अप ऑन स्टेज। करेक्ट। आधा आपका वहीं पे जंग आप जीत गए, क्योंकि that courage itself is a lot, right? वो takes a lot of courage to get up, you have to build that, वो हिम्मत जुटाने के लिए कि भाई स्टेज पे जाना है मुझे, बात करना है लोगों के सामने। तो that is courage, of course, is a part of it. But चैतन्य, आपके जो इतने आपने 2300 इवेंट कर लिए अभी तक, हाँ, तो कभी तो कुछ फनी मोमेंट्स हुए होंगे। कैन यू शेयर फ्यू फनी मोमेंट्स विद अस? बहुत बार होता है। लाइक एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं 4 वेडिंग्स बैक टू बैक कर रहा था। आज एक वेडिंग, कल एक वेडिंग, परसों एक वेडिंग, तो मैंने गलती से एक दुल्हन का नाम दूसरे दूल्हे के साथ बोल दिया था। तो बट दैट वाज अगेन बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर एंड मैं कहीं वो आई डिडंट प्रिपेयर वेल। तो दैट वाज फनी इंसिडेंट, बट ऑफ कोर्स वो, एंड इट्स अगेन एक्सपीरियंस टीचेस यू हाउ टू कवर अप फॉर योर मिस्टेक। करेक्ट। मैंने गलती करके मैं नर्वस नहीं हो गया, तो मैंने उधर जोक कर लिया खुद पे ही कि अरे मैंने तो कल ये कर दिया था। सेम थिंग मैंने जो पीयूष मिश्रा के उधर किया, मैंने वो जोक कर दिया कि अरे ये मेरा दोस्त है, मैं अभी जस्ट उसको मिल के आया, इसलिए मेरा गलती हो गई। बट ऑफ कोर्स आपको पता है हम लोग यहाँ पे क्यों आए, इट्स फॉर पीयूष मिश्रा। तो वैसे अदर थिंग, मैं अभी एक जीतो की मैराथन कर रहा था फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे सब बड़े से बड़े लोग आए थे, सब स्पॉन्सर्स बड़े बड़े थे। तो मैं IIFL के फाउंडर थे, हीरानंदानी वाज देयर, तो ऑल ऑफ दिस। तो मैं पूछ रहा था नाम क्या, आप कौन से कंपनी से आए? तो एक जन बोला हाँ मैं मोतीलाल ओसवाल। बोला ओके, आप कौन सी कंपनी, और आपका नाम क्या है? लाइक नहीं, मैं खुद मोतीलाल ओसवाल हूँ। तो ऐसा मतलब, तो द बिग हायर दे गो, they are so simple and humble. तो humble, तो ये मुझे I love, one thing I love about my profession is I get to meet the best of the people. Like they are so inspiring, be it industrialists, entrepreneurs, celebrities, politicians, जो भी, मतलब उनकी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग होती है। तो देयर इज सो मच। बैक स्टेज बैठते होंगे तो आपका अच्छा बातें भी होती होगी। एब्सोल्युटली। तो लाइक अभी मैं 5000 लोगों का थाईलैंड में शो करके आया, सन फार्मा का। ओके। तो कितने लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं दिलीप संघवी के साथ 1-on-1 ऐसे बैठ के बात कर सकता हूँ, राइट? वाओ। 1.5 लाख करोड़ का आदमी है वो, राइट? इन द टॉप 10 इन इंडिया। उनके साथ बैठ के मैंने लंच किया 2 बार इन दोस 3 days, 2 बार लंच किया, एक बार ऐसी बात की। तो ये कौन सोच भी नहीं सकता है। लास्ट वीक आई डिड अ शो विद द सीएम, तो सीएम के साथ बात कर रहे हैं। देयर वाज अ पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट ऑन माय सोशल मीडिया, यू मस्ट हैव सीन, वेयर देवेंद्र फडणवीस इज गिविंग मी अ पैट ऑन माय बैक। वाओ। तो दैट इज आल्सो क्योंकि वो अब उन्होंने देख लिया है, इट इज द काइंड ऑफ connection you build so with now them, you right? might be meeting him in every event kind of thing, because correct, you host majority I'm of going to meet him very soon. अभी एक हफ्ते में again I'm meeting the CM also, deputy CM also. तो मेरी कॉम के साथ अभी 2 shows आ रहे हैं मेरे एक हफ्ते में। तो all of this, so ये सब, it is so much to learn from them. मेरी कॉम का of course because of her movie everybody got to know her story. Correct. लेकिन मैंने उनके साथ shows host किए थे उसके पहले भी, मूवी के पहले भी। तो I knew of that story, तो कितना इंस्पायरिंग था वो। तो फिल्म स्टार्स तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा फेक वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन ऑल दी सेल्फ मेड जो लोग रहते हैं, there is so much to learn from them and from everybody. Like मैं audience interaction के टाइम पे I usually do an audience got talent.
क्योंकि इतना टैलेंट रहता है लोगों में एंड उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मैं उनको आई ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म। ऐसा टैलेंट रहता है कि मतलब दे कैन रियली गो ऑन इंडियन आइडल या जो भी, बट दे डोंट हैव दैट करेज। Courage, yes. तो वो courage I missing think है उधर। courage is missing. So many people have the talent that they Absolutely. can become a good anchor. Correct. But they don't have, first, they don't enter the industry. Even if they enter the industry, as you said, they don't charge more. Correct. Because they feel that they might lose the client, or why will someone pay them more? Absolutely. There are so many anchors in Pune. Correct. Or in India. Why will someone pay me so much? Yeah. I don't deserve so much. They doubt themselves. So there is this lack of self-belief, lack of self-confidence. Absolutely. Or else they are not branding themselves the way they should brand, the way you are branding. Correct. वो Or भी else they are not marketing, or else they are not networking, as you said. So guys, आपको अगर सच में कुछ आपके इंडस्ट्री में ग्रो करना है, और इफ यू वांट टू एंटर एज चैतन्य इज, सो आपको ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, एक ही चीज पे नहीं, धीरे धीरे एक चीज पे करोगे आप, बट यू हैव टू बी अ कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट। करेक्ट, होलिस्टिक, बिल्कुल Holistic. तो जब मैंने रिजाइन किया था 10 साल पहले, तो मैंने एक फेसबुक पे स्टेटस डाला था कि नॉट लॉन्ग आफ्टर आई पुट इन माई रेजिग्नेशन आई डिस्कवर्ड अ न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड जस्ट डेजिग्नेशंस। वाओ। तो वो इतने लोगों ने कमेंट किया उस पे कि वी रिलेट टू दिस, एंड उसमें मैंने लिखा कि नाउ आई हैव क्विट एंड आई एम दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फुल टाइम इनटू। Superb. मुझे एटलीस्ट 200 लोगों के मैसेज आए रहेंगे कि आई विश आई हैड दैट करेज टू क्विट माई जॉब एंड फॉलो माई पैशन। मतलब नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, इतने लोगों के मैसेज आए कि वी रिलेट टू दिस, कि आई विश हम ये कर पाते। बट हम एंड एवरीबडी हैज देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, जरूरी नहीं, लाइक आई वुड से आई एम ब्लेस्ड टू हैव द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव हैड, या जो भी एवरीबडीज हैड देयर फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स है जो भी, बट कंपैरेटिवली आई वुड से वी आर मोर ब्लेस्ड देन, लाइक अपने लोन्स ऐसे बड़े बड़े लोन्स नहीं है, क्रेडिट कार्ड डेट्स नहीं है। जो लाइक मैं कॉल सेंटर्स में काम करता था तो मैं देखता था कि 20 तारीख तक पैसे हैं लोगों के पास, खत्म हो जाता, उसका खत्म, सबके पास पैसे, बीट द राइट द सिक्योरिटी गार्ड और द सीईओ, सब पैसे उड़ा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो देयर आर अपब्रिंगिंग। उसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स की द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या मनी मैनेजमेंट जो सीखा है। हाँ, जैसे आपने बोला था कि आपने जो 21,000 कमाए थे, तो योर डैड एडवाइस यू टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। करेक्ट दैट इज आल्सो गुड एडवाइस एंड अपब्रिंगिंग एक्चुअली। एब्सोल्युटली, एंड अभी भी कितने, लाइक देयर आर 90+% पीपल हु डोंट हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट? एंड दैट स्टार्टेड माय जर्नी विद इंश्योरेंस कि आई बॉट मोर पॉलिसीज या जो भी, और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। तो इट जस्ट स्टार्टेड समथिंग, अरे इन्वेस्टमेंट इज अ गुड थिंग, इट इज कीपिंग। हाँ, तो पीपीएफ हो जाए, लाइक माय मॉम वाज अ पीपीएफ एजेंट, तो उनके साथ मैंने पीपीएफ का सीखा था थोड़ा थोड़ा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करो। तो ये सब ऐसे धीरे धीरे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको लगता है एंटरटेनमेंट में इट इज ऑल अबाउट फ्लैशी क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव शूज एंड वेयरिंग वॉचेस एंड जस्ट शोइंग ऑफ, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू साथ साथ में आप ऑल्सो यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स, लाइक जो रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। हम आजकल रोटी कपड़ा मकान नहीं रहा, बटर रोटी चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए एंड एकदम लैविश मकान चाहिए। करेक्ट। आजकल हम देखते हैं वो बहुत सारा इंटरनेट पे आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहा है अबाउट वेदर यू बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस। करेक्ट। तो इट इज अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से। इट इज हाउ मच, व्हाट इज योर ड्रीम, आपको क्या करना है, कितना करना है। तो दैट इज आई मीन आई नो वी आर जस्ट डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट फ्रॉम द टॉपिक, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद का भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ड्रीम्स को मत भूल जाओ जर्नी में। एब्सोल्युटली। हाँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर ड्रीम इन द जर्नी, एक्चुअली दैट्स व्हाट चैतन्य वांट टू से। सो चैतन्य, इन योर एंटायर जर्नी ऑफ एज एन एंकर, व्हिच हैज बीन योर मोस्ट मेमोरेबल शो और इवेंट? ऐसे तो कई है, मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टेड फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट वाज 2012 में आईपीएल किया था मैंने, तो पुणे वॉरियर्स के लिए, अगेन बिकॉज आई न्यू इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट था, इसलिए सो आपको अगर बेस्ट एंकर बनना है तो गाइस लर्न मोर लैंग्वेजेस। डेफिनेटली, आई कैन वाउच फॉर इट। आज भी मैं इतने शोज लूज आउट करता हूँ क्योंकि मुझे साउथ की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, थोड़ा भी नहीं आता है। ओके। क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं तो दे टेक पीपल अब्रॉड, तो उनको दे वांट कि दे नोज एवरी लैंग्वेज, थोड़ा बहुत पता रहना कनेक्ट होना चाहिए। तो आई स्टिल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ शोज बिकॉज ऑफ दैट। बट वही आईपीएल वो हुआ, फिर आईपीएल सीएसके के लिए आई वाज द ऑफिशियल एंकर इन पुणे। ओके। तो 2018 में जब वो पुणे में खेले थे, ओनली बिकॉज मुझे मराठी भी आती थी, तो वो एक हुआ, दैट वाज अनदर थिंग। अभी रिसेंट पास्ट में अभी काफी शोज, अभी एज आई एम ऑल्सो ग्रोइंग, तो अच्छे अच्छे शोज होते आ रहे। आई थिंक हाईलाइट वाज ये साल जो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो क्रेज था G20 का, आई गॉट 2 shows टू होस्ट। वेरी गुड। पहले एक ही शो आया था, इसका भी एक बैक स्टोरी है। आई वांटेड टू से कि apart in your networking, part of your networking, it is very important you just be nice. मतलब it doesn't take much. Correct. Be nice and kind to people. मतलब ऐसा नहीं, you don't have to force it. Genuinely be nice.
तो मुझे जो कॉल आया, थॉमस कुक जो एजेंसी था उनसे कॉल आया, दे वर डूइंग द इवेंट. Okay. ही हैड सीन मी इन अ कॉन्फ्रेंस 2013 में पटना में. Okay. 10 साल पहले. हाँ. एंड उसको याद था मैंने उससे तब अच्छे से बात की थी. दैट्स ऑल. उसके बेसिस पे ही वॉज अ डिसीजन मेकर बाय नाउ. Okay. उसने मुझे कॉल किया कि पूना में G20 हो रहा है, आई वॉन्ट यू टू बी देयर. Wow. ऐसा मतलब लिटरली. तो यू नेवर नो व्हाट विल कम. अब 10 साल पहले मैंने कब का नेटवर्क सोचा भी नहीं था, कब काम आएगा, यू नेवर नो. सोचा भी नहीं था. पटना में था वो, तो आई हैड नॉट इवन थॉट अबाउट इट. तो वो मुझे शो अभी आया. 3 दिन का पूना में था G20 विच आई होस्टेड, एंड दे लाइक्ड इट सो मच कि लिटरली उन्होंने पूछा आज तीसरा दिन है शो का, बोले आई यू फ्री टुमारो एंड डे आफ्टर. मतलब क्यों? बोले नहीं, वी वांट यू फॉर हैदराबाद आल्सो. तो हैदराबाद में भी हो रहा है G20. फॉर वॉट एवर रीजन द एंकर हुआ नहीं था या जो भी था, बट मैं रातों रात आई हैव बुक्ड माय टिकट्स, पैक्ड माय बैग, सब अगले दिन आई एम देयर. तो पूना में इट वाज DPI समिट, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, विच इज अगेन जो अपना डिजी यात्रा, डिजी लॉकर, ऑल दीज बिगर सारे जो है उसका एक कॉन्फ्रेंस था. एंड मेनली यूपीआई का मेन, बिकॉज ग्लोबली इट इज अ बिग फेनोमेनन, राइट. तो यहाँ पर भी बहुत सीखने को मिलता है. लाइक द IT मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर वाज देयर, सब थे. एंड देन हैदराबाद में जो था वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का था. तो वहां पर भी वो नरेंद्र सिंह तोमर एंड ऑल जो यूनियन मिनिस्टर है, ही वाज देयर, एंड लॉट ऑफ अदर मिनिस्टर्स वर देयर. तो वो भी सीखने को मिलता. तो आई गेट टू मीट सच अमेजिंग पीपल, गेट टू सी देयर थॉट प्रोसेस कि ये क्या कैसे सोचते हैं. लाइक एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स अपने को लगता है ठीक है इसका आउटकम यही होगा, इसका आउटकम यही होगा, बट वो कंप्लीटली अलग ही बोलते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. दैट्स द माइंडसेट पार्ट. करेक्ट. सो अनदर मेमोरेबल इवेंट आई हैड वाज विद सदगुरु रिसेंटली. Okay. तो पूना में जब ही हैड कम, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट इट. तो मैं जब भी उनके वीडियोस देखता था, वो लगता था कि अरे ये सवाल आया तो इसका जवाब तो यही होगा, बट उनका जवाब कंप्लीटली कुछ तो अलग ही होता है. तो इट जस्ट टीचेस यू टू ट्रेन योर माइंड की नॉट जस्ट बी नैरो माइंडेड, कि एक ही मत सोचो. हर एक चीज का देयर कैन बी मल्टीपल आउटकम्स, राइट. तो ये सब, सो दीज आर वैसे लॉट ऑफ मेमोरेबल शोज, तो बहुत सारे शोज है. बट यार कुछ इवेंट जो मुझे पता है, बिकॉज आई एम हिज फ्रेंड, he has shared the stage with Sachin Tendulkar, Kapil Dev, Sonu Sood, you name it. I think he has shared the stage. Most recent being Dhoni also. Dhoni, because yes. MS Dhoni के साथ CSK के लिए they were playing, तो because India Cements is a sponsor, तो उन्होंने बुलाया था उनके इवेंट में. Correct. तो again you are just in awe Guys, of I think I'm sure our editor will definitely show you the list of clientele which Chaitanya has served. You will be bogged down, boss. कितने company, मतलब almost all companies he must have hosted the events. So this is kind of experience which he has. One thing which I want to tell the audience, I know Chaitanya from our college days because we have done BCom together in Pune, and I know Chaitanya's dad also very well. His name is Jugal Kishore Ji Rathi, and the most important fact is he is 75 years of age now, and last week he did Tata Mumbai Marathon, and that is also of 42 kilometers. Yeah. So at the age of 72, he is running 75. Yeah. 75. Yeah. He is running 42 kilometer marathon. This was his 7th year, consecutive year. Can you tell something about this, plus what you learned from your father? नहीं, तो उन्होंने भी इनफैक्ट फिटनेस जर्नी ही स्टार्टेड वेरी लेट. 55 के एज पे ही स्टार्टेड हिज फिटनेस जर्नी. हाँ. पहले मतलब ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो, ही वाज बिजी विद हिज लाइफ, जो भी. तो ही स्टार्टेड विद हिज फिटनेस जर्नी, साइकिलिंग, रनिंग, सब 55 के एज पे. करेक्ट. एंड वहां से फिर शुरू किया, एंड नाउ ही इज लाइक अ सेलिब्रिटी इन द पुणे रनिंग एंड साइकिलिंग सर्कल्स यहाँ पे. करेक्ट. तो ऑफ कोर्स जो मैंने सीखा, ऑफ कोर्स नॉट ओनली फ्रॉम हिज फिटनेस थिंग, बट ओवरऑल इज द डिसिप्लिन. ऑफ कोर्स डिसिप्लिन इन लाइफ जनरली. Yes, that's ओवरऑल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स ग्रोइंग अप हम सब ने गलती की है, हमने सब सीखा, गलतियां कर करके सीखे. तो as long as you know, learn from your mistakes, it is fine to make mistakes. It's perfectly okay. I think everybody should make mistakes. बट वो डिसिप्लिन सीखा है. वो हम बोलते कि नहीं तब इतने स्ट्रिक्ट थे. हमको टीचर्स और पेरेंट्स की वैल्यू बाद में पता चलती है, जब कि आज हम जो है कि हम वो, बिकॉज वो इतने स्ट्रिक्ट अगर नहीं होते तो मुझे, अगर वो ऐसे आज हम ऐसे नहीं बनते शायद. शायद वो अगर मुझे सेविंग का इंपॉर्टेंस या मनी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं समझता बचपन से, मैं देखता नहीं बड़े होते हुए, तो शायद मैं आज आई वुड बी लिविंग लाइक अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन जो बस हैंड टू माउथ रह रहे, आया पैसा निकल गया, आया पैसा निकल गया. तो लोग जो बोलते नहीं मेरे हाथ में पैसा रहता ही नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप नहीं रख रहे इसलिए नहीं रहता है. ऐसा नहीं कि पैसा अपने आप उड़ के जा रहा है. इट इज द डिसिप्लिन अबाउट दैट. तो लॉट ऑफ दिस, तो द डिसिप्लिन डेफिनेटली. सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग अबाउट हिज डैड, कि कुछ साल पहले Chaitanya's dad, the entire Maheshwari community of Maharashtra has given an award to his dad, which is called as Mahesh Gaurav.
it is one of the biggest award in our community given to people who have done something in life, plus they have done something big for the community as such. Yeah. And the one great thing which I like about him is for taking that award also, he came on cycle. Yes. Can you imagine how humble his dad is? So I think that is, I think upbringing part जो हम बात कर रहे थे ना, I think that also is very important. Absolutely. And उनके अभी साइकिल पे इज कवर्ड ऑलमोस्ट लाख किलोमीटर्स, अभी 1 लाख के Wow. ऊपर हो गए उनके साइकिलिंग पे Super. किलोमीटर्स. ही डज नॉट यूज मोटराइज्ड व्हीकल्स, यूजेस ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल टू मूव अराउंड. One more thing I would like to say about his dad, guys. So many things we can actually share few things. Every birthday, whatever his age is, I think PYC Deccan Gymkhana. Deccan Gymkhana के So ground में. PYC Deccan Gymkhana on his birthday, he runs the number of age, what his age is. जो Deccan Gymkhana का Number round of है. rounds उधर, yeah. तो अगर उनकी age last year 75, he touched 75, so he did 75 rounds of Deccan which is Gymkhana. almost 37 kilometers के आसपास. 37 kilometers. 450-500 मीटर का एक राउंड है वो. Correct. And it's like a big celebration जहाँ 200-300 रनर्स आते हैं साथ में भागने के लिए. So it's like a big celebration there. Correct. Superb, superb. So now moving on to your mom. So I'm sure I know, I have seen your mom because the hostel where I have stayed, her mom was a trustee or a committee member. So I have seen him from very near that she is very hardworking, very dedicated to her work, always caring about students. Yeah. So what have you learned from your mom? वो भी firstly loving what you do because this is a voluntary thing what she's doing. Correct, correct. Right? She doesn't 50 get साल से paid कर for रही है. that. She doesn't get paid for it. 50 साल से कर रहे हैं. It is only her passion for that. Correct. Like her love for students, for the younger generation, जो भी है वो कर रहे हैं, and for the community of course. Correct. तो वो एक सीखा है कि being genuine about what you want, passion, having that passion, plus her networking skills अलग लेवल के हैं. मतलब Agreed. her networking she can raise crores of rupees just phone calls पे for Hostels. community thing जो कर रहे हैं. तो वो नेटवर्किंग स्किल्स जो है, मतलब आज भी लोग इतने सालों में दे वेट फॉर हर बर्थडे विश. मतलब वो खुद भूल जाएंगे लेकिन मम्मी का विश जाता है उनको, बर्थडे विश जाता है. I can vouch for that तो- because हॉस्टल का हमारा एक व्हाट्सएप अलुमनाई ग्रुप है. अलुमनाई में कितने सारे लोग हैं. She wishes everyone on their birthday. That's called system or that's called discipline. Absolutely. And also holding things together in spite of, like we see all mothers do a lot of sacrifices, right? Correct. तो इतना sacrifice करके भी having her head in her place, जो भी सब ठीक सब संभालना, हाँ. घर को बाहर का social सब everything इतना अच्छे से संभालना, I think that also I've learned a lot and I'm still learning. मतलब every day I get surprised कि कैसे ये energy कहाँ से आती है, how do they get this passion for that, but it is what it is. तो उनसे वो सब सीखने को मिलता है. Superb, superb. Chetan, other than your professional life, do you also do some social work? Yes, थोड़ा बहुत मैं करता हूँ. I don't usually like to talk about it, but yeah, every birthday I celebrate at an old age home. पिछले 20 साल हो गए. Wow. पूना में एक निवारा ओल्ड एज होम है. Without fail, of course कोविड का 1 साल छोड़ के, without fail पिछले 20 साल मैं वहाँ पे मेरे बर्थडे पे रहा हूँ. Superb. Every single year. तो इट्स बिकॉज उनसे जो दुआ मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, positive वो vibes इतने मिलती है. जेन्युइन होते हैं, तो नथिंग कैन मैच दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. Correct. तो वो होता है. आई डोनेट ब्लड 4 times a month, 4 times a year, Wow. तो एवरी 3 months, तो इंक्लूडिंग माय बर्थडे पे होता है, एंड देन एवरी 3 months Superb. वो तो ब्लड Good डोनेशन, gesture. बिकॉज यू कैन सेव अप टू 3 to 4 lives with Correct. one blood donation. And then छोटे मोटे wherever, like there is a NGO with whom I sponsor girls educations, 2-3 लड़कियों के लिए, where their education and their stay and everything is taken care of. Sponsored. तो वैसे हाँ, तो that is taken care of. Because see, it is, as I said, we are very blessed to be doing what I at least consider myself to be very blessed to be doing what I'm doing. Like जो स्कूल में 11वीं तक स्टैमर करता था, ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, जो ऑडियंस के सामने जाने से डरता था, हाँ. तो आज मैं ये सब कर रहा हूँ, इतना सब हो रहा है, तो there is certainly some higher power in that somewhere where I would like to give back to society. तो it's small ways of giving back. There are events where वो मुझे बोलते हैं कि हमारा NGO का इवेंट है, जो भी है, तो I don't charge them for that. Yeah, I recently remember, I think एकल का आपने कुछ एकल किया का था. मैराथन हुआ था अपना, तो where एकल के बच्चों के लिए it was a fundraiser. Correct. तो ऐसे इसमें ठीक है ना, मतलब ठीक है यार, वो सुबह के 3 घंटे हैं, and it is how do you value yourself. मैं बहुत बार सोचता हूँ कि हम जो 3 घंटे में कमा रहे हैं, वो कितने सारे लोग तो probably take months to earn that. Months to earn that. वो फिर it just puts me in a sad zone थोड़ा सा. तो wherever possible I do try to that help out. event. जैसे मैंने कहा वो सूट्स का, whether it's helping out other junior anchors with that, वो है. तो या फिर you know probably sponsoring somebody to attend a public speaking course. Wow. वो है. मैंने बीच में एटलीस्ट एवरी ईयर अबाउट मैं 100 एक हेलमेट्स देता हूँ ऑन एज बर्थडे गिफ्ट्स. लोगों को हेलमेट्स गिफ्ट करता हूँ मैं. तो दैट इज क्या रीजन है इसके जस्ट सेफ्टी, बिकॉज लाइफ Safety. पीपल टेक इट वेरी कैजुअली आई Wow. थिंक. तो हेलमेट का आई गिफ्ट ऑन बर्थडेज.
तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, बट फाइनली इट इज जस्ट समथिंग की डू व्हाट यू लव टू डू काइंड ऑफ थिंग. आपके मन में आ रहा है, आपको खुशी मिल रही है, तो इट गिव्स मी हैप्पीनेस. कि मुझे अभी भी लगता है कि लोग हेलमेट अभी भी क्यों पहन रहे हैं, वो रूल के हिसाब से, रूल के डर से, फाइन के डर से, टू सेव देयर हेड, नॉट टू सेव देयर ओन लाइफ. तो वो भी थोड़ा सा, बिकॉज आपके लाइफ पे देयर आर सो मेनी अदर लाइफ्स डिपेंडेंट है, और देयर आर सो मेनी पीपल हु लव यू, जो भी, तो डोंट टेक इट सो कैजुअली ना. तो थोड़ा सा उस पे भी दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस. तो वो भी करता हूँ. तो लॉट ऑफ, तो एनीबडी हु वांट्स अ हेलमेट, प्लीज रीच आउट टू मी. आई एम मोर देन हैप्पी to give a helmet to them. Superb. So it was fantastic podcast with you, Chaitanya. Absolute pleasure. So we learned so many things कि boss courageous बनो, practice करो. सबसे practice के पहले preparation, then on presentation. So many things to learn, guys. Practice, I think, is the crux. Absolutely. आपको किसी भी चीज में अगर प्रो बनना है, तो आपको प्रैक्टिस विथ कंसिस्टेंसी, विथ कमिटमेंट, विथ अ गुड कैरेक्टर, ब्रांड, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इतनी चीजें आज हमने सीखी. प्लीज इंप्लीमेंट नॉलेज जो आज चैतन्य ने हमसे शेयर किया है. डोंट कीप इट टू नॉलेज लेवल, पुट इट टू एक्शन. ओनली दिस, देन दिस नॉलेज कैन बी ऑफ यूज. आपने इतना जो टाइम देकर अभी तक देखा है ये वीडियो, मेक श्योर दैट इन नेक्स्ट 3 months you benefit from this video. Absolutely. Chaitanya, as a parting words, can you share some final words with our audience? So as a parting word, all I want to say is I am a big fan of the brand Nike, and I have always lived by the line कि just do it, right? I decided I wanted to join event management, so I just did it, right? Although घर वाले support नहीं कर रहे थे, but I convinced them. तो it was a calculated risk. उनको convince करके उसके फायदे बता के, right? I wanted to buy my own car, I bought it. I wanted to buy my bike which I want, I did it. मुझे इतने कपड़े लेने, मैं कर रहा हूँ. मैंने जॉब छोड़ना is a very big risk. मैंने वो रिस्क लेके खुद का पैशन शुरू किया. That I've done. So just do it, but know what you're doing and just enjoy the journey. So guys, I think I'm sure most of you might be aware, but let me tell you that Chaitanya, what car you are driving right now? What car do you own? अभी I'm driving a Mercedes. Wow. So was this your childhood dream? Childhood dream तो everybody dreams की. अरे मतलब लाइक बचपन में तो मेरी ड्रीम थी कि मैं वो 118 प्रीमियर पद्मिनी कभी तो लाइफ में लूंगा, या वो M80 कभी तो मैं खरीदूंगा. Because that was the dream at that point. करेक्ट. तो कि मैं that is the dream. But yeah, I think it's just a means of achieving your dream. It's just one of a tick mark item. Correct. I will not give too much importance to it, but of course, Bucket it makes list a lot of kind of thing. difference. It makes a lot of difference in your overall confidence. It makes a difference in the way people look at you. As much as I hate to say it, but it is a very fake industry that I belong to. मतलब सब दिखावा है. तो थोड़ा सा वो दिखावा करना पड़ता है. Whether I like it or not, तो थोड़ा सा वो है. But of course, it is also because I want to enjoy the good things in life. You Why should not? enjoy. If you have Everybody should. Yeah. The way Dhoni is enjoying his Absolutely. Cars. Yeah. He has so many cars. What if someone says to Dhoni कि आप 40 गाड़ी क्यों लिए? हाँ. He says, boss, मेरा पैसा मेरी गाड़ी. I want to buy. I will buy. Correct. Right? So there is nothing wrong in enjoying the good things in life, but of course, you have to work towards it with planning, preparation, and focus pura. And every dream is achievable. Superb. So Chaitanya, thanks a lot for Thank coming you. to our podcast and adding value in the life of our viewers. I'm sure they have learned a lot, and now they are excited to implement what they have learned. So guys, please write down in the comment section कि आपने ऐसी 3 चीजें क्या सीखी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या इंप्लीमेंट करोगे जो आपने आज चैतन्य सर से सीखी. आई एम श्योर 20-25 चीज ऐसे गोल्डन नगेट्स हमने सीखे हैं आज. एटलीस्ट 3 लिखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आपकी लाइफ चेंज होके सके. सो गाइज, लिव विथ पैशन, and thank you Chaitanya for coming to our podcast. Thank you. But one last line I want to say, if we can include it, कि अगर किसी के कोई भी सवाल हो about public speaking या anchoring, if you need any kind of help, please mention in the comments. I will definitely reply to all of you all. Yes. Thank you guys. Thank you.